बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आखिर वो प्लान बी क्या है? प्लान ए जो नया पाकिस्तान का था वो नाकाम होते हुए आपको नज़र आ रहा है। मुल्की हालात जो हैं, बैनुल अक़वामी हालात जो हैं, अब प्लान ए तो फेल हो गया है, लेकिन अब प्लान बी जो है वो मुक़्तदर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। उसकी कुछ झलक आपको नज़र आई जहांगीर तरीन की सूरत में, लेकिन बहुत जल्द आपको शहबाज शरीफ टीवी स्क्रीन पे नज़र आएंगे बयानात देते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और चौधरी निसार के हवाले से भी अहम फैसला है। क्या मालूमात है? दिलचस्प मालूमात है। क्या कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे? जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मालूमात मिलती रहे, आप सियासी हालात से लम्हा ब लम्हा बाखबर रहें। दोस्तों, मामला ये है कि मुक़्तदर हल्के बार बार इमरान खान को कहते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, तब्दील किया जाए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही जो अवाम में डिलीवरी होनी चाहिए थी। लेकिन वज़ीर आज़म बार बार रेजिस्ट करते रहे, इंसिस्ट करते रहे, और आज भी एक तकरीब में उन्होंने महमूद खान की भी तारीफ़ की, उस्मान बुज़दार की भी तारीफ़ की, और मुक़्तदर हल्कों को पैगाम दिया कि उनके वसीम अकरम प्लस भी रहेंगे और महमूद खान भी अपनी जगह पर रहेंगे। लेकिन मामला ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने फैसले करने होते हैं सियासतदानों के मुस्तकबिल के और सियासी मंजरनामे के, वो तो फैसला कर चुके हैं तब्दीली का, और जिसको मैं नया पाकिस्तान प्लस कहता हूं, जिसकी आपको झलक नजर आई थी जहांगीर तरीन की सूरत में। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी ना हो, इस्टेब्लिशमेंट की मंशा ना हो, जहांगीर तरीन अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लें जिनको वो लेकर आए थे तहरीक इंसाफ में, और इमरान खान को उन्होंने इक़्तिदार के मनसब पर बिठाया था, वज़ीर आज़म बनाया था। ये वही लोग हैं ना जो जहांगीर तरीन के आसपास हैं, जिनके वोटों से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हुए हैं। तो किसके इशारे पे जहांगीर तरीन जो है वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? उनके इशारे जो कि इस मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल का जायचा तय करते हैं। तो अब शहबाज शरीफ नेक्स्ट मरहले में आपको मंजर आम पर नजर आएंगे। 13 अप्रैल को उनकी लाहौर हाईकोर्ट में जमानत की दरख्वास्त लगी हुई, और बहुत जल्द मुमकिन है कि वो अगले 1 माह तक मंजर आम पर आ जाएं, या इसी माह उनकी जमानत हो जाए और वो जो अपोजिशन की क़यादत है वो करें, और नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ के हाथ में आ जाए। आपको नजर आ रहा है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था अभी वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। नवाज शरीफ साहब उस तरह नहीं गरज रहे, उस तरह नहीं बरस रहे, मरीम नवाज साहिबा उस तरह नहीं गरज रही, उस तरह नहीं बरस रही इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने कोशिश की पहले पीपल्स पार्टी के साथ डील करके, पीडीएम को तोड़ा गया, पीडीएम को तकसीम किया गया, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको 10% कहा जाता है और उन्होंने ही प्रोपगेट किया है आम लोगों के दरमियान कि जी जरदारी जो है वो करप्ट है, 10% है, तो पीपल्स पार्टी को तो इक़्तिदार नहीं मिलता। लेकिन जो मामला तय किया गया है वो ये तय किया गया कि पंजाब में तब्दीली लानी है जून तक, जून में आना है बजट, और आपको मालूम है अगर कोई असम्बली बजट कोई वज़ीर आला नहीं पास करा सके तो उसकी जो वजारत आला होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जून में जब बजट आएगा पंजाब का, उस वक्त स्ट्राइक किया जाएगा पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ, लेकिन अभी से उसकी वार्म अप हो रही है। आपको जो जहांगीर तरीन के आसपास नजर लोग आ रहे हैं वो वार्म अप कर रहे हैं जून के लिए, जो जून में बड़ी तब्दीली सामने लानी है। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि जो नून लीग है उसको ऑफर की गई कि आप अपना वजीर आला लाइए, लेकिन नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने इनकार कर दिया। उसकी वजह यह थी कि अगले इंतखाबात में वो ये चाहते थे हम ये मलबा उठाकर ना लेकर जाएं, क्योंकि अगले 2.5 साल में मुल्क के जो बर्बादी कर दी है वो ठीक तो होनी नहीं है। लिहाजा ये पॉलिटिकल बैगेज जो है वो 2023 के इंतखाबात में ये लेकर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह नून लीग का वजीर आला आ जाए ताकि पीपल्स पार्टी 2023 के इंतखाबात में कैश करवा सके कि देखो ना तो तहरीक इंसाफ से पंजाब संभल सका, ना नून लीग से संभल सका, लिहाजा अब हम ऑप्शन है, हमें वोट दीजिए। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी की प्लानिंग थी इसको निस्तो नाबूद किया, इसको चकनाचूर कर दिया नून लीग की क़यादत ने। फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन सोचा गया, वो थे चौधरी निसार अली खान। उनके हवाले से बात हुई कि क्यों ना चौधरी निसार को सामने लाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो चौधरी निसार अली खान ने नेशनल असम्बली की सीट से भी इलेक्शन लड़ा था और सूबाई असम्बली की सीट से भी इलेक्शन लड़ा था।
लेकिन जो नेशनल असेंबली की सीट थी उस पर उन्हें शिकस्त हुई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो नेशनल असेंबली में जाएं, लेकिन वो पंजाब असेंबली से कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने पंजाब असेंबली का हल्फ नहीं उठाया क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें कौमी असेंबली में होना चाहिए, उनका स्टेचर कम हो गया है, इसलिए उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को यह मालूम हुआ कि चौधरी निसार का नाम कंसीडर किया जा रहा है अगले वजीर आला के लिए, क्योंकि कोई वजीर आला बनने को तैयार नहीं उस्मान बुज़दार की रिप्लेसमेंट के लिए, तो एक ऑर्डिनेंस लाया गया। और इस ऑर्डिनेंस के जरिए, जो कि अब आ भी चुका है, जिसकी फरूक नसीम साहब ने तस्दीक भी की है, उस ऑर्डिनेंस के जरिए इसाक डार साहब और चौधरी निसार साहब, जिन्होंने अब तक हल्फ नहीं उठाया, इसाक डार ने सेनेट की सीट का नहीं उठाया, चौधरी निसार ने सूबाई असेंबली की सीट का नहीं उठाया, इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि जिस ऑर्डिनेंस का जो फर्क है वो इसाक डार पे तो पड़ना नहीं है, क्योंकि इसाक डार साहब बैरून मुल्क हैं, उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस ऑर्डिनेंस का फ़र्क पड़ना है वो चौधरी निसार को है कि वो अपनी सूबाई असेंबली की सीट से हाथ धो बैठेंगे। लिहाजा वो जो प्लानिंग हो रही थी, वो जो डिस्कशन हो रही थी कि चौधरी निसार को अल्टरनेट एक वजीर आला के तौर पे लाया जाए, अब आप सोच ये रहे होंगे कि उसको वोट कैसे मिलेगा। तो उसका जवाब ये है कि कैसे चौधरी निसार को वजीर आला बनाया जाएगा। उसका जवाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार की जो कुर्बत है, जो मोहब्बत है, वो आप बेहतर जानते हैं। मुख्तदर हलकों के साथ इन दोनों की क्या मोहब्बत है। बाकायदा अंधेरे में कहा जाता था, जो जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब आर्मी चीफ होते तो ये दोनों चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जाते थे GHQ में मुलाकातें करते। तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार गुड बुक्स में हैं मुख्तदर हलकों के इस्टेब्लिशमेंट के। तो चौधरी निसार को वज़ीर आला बनाने के लिए बहुत तगोदो की जा रही है, लेकिन अब देखना यह है इस ऑर्डिनेंस के बाद मामलात किस तरफ जाते हैं। जब इमरान खान को यह मालूम हुआ कि यह मामला किया जा रहा है, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया कि वो चौधरी निसार को डीसीट करवा दें। लेकिन चौधरी निसार अब भी गेम में है, आपको वो खामोश नजर आ रहे हैं, कहीं बोल नहीं रहे, बयानात नहीं है, लेकिन वो अपने हल्के में जा रहे हैं, अपने हल्के में मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है। आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन सामने आ गए हैं, चौधरी निसार आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको शहबाज शरीफ मंजर आम पर नजर आएंगे और शहबाज शरीफ साहब मामलात को तय करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ भी मुख्तदर हलकों की गुड बुक्स में है, क्योंकि शहबाज शरीफ को डूअर कहा जाता है, काम करने वाला कहा जाता है कि शहबाज शरीफ डिलीवरी करता है, उसका काम नजर आता है, इसीलिए वो मुख्तदर हलकों की गुड बुक्स में, और वो मुख्तदर हलकों से सींगे भी नहीं अड़ाना चाहता। तो ये जो तीन लोग हैं, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और जहांगीर तरीन, जून तक इनका किरदार खुलकर सामने आएगा कि इस पूरे मंजरनामे पे जो सियासी मंजरनामा है, या तो इमरान खान को खुद उस्मान बुज़दार को हटाना पड़ेगा, या फिर टेक्निकल बुनियादों पर जो बजट होगा जून में उस बुनियाद पर उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा, और या फिर चौधरी निसार के मामला तय करके उन्हें मंजर आम पर लाया जाएगा और जो पंजाब है उसके हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो वज़ीर आज़म इमरान खान है और मुख्तदर हल्के हैं, उनके दरमियान मामलात इतने खुशाइंद नहीं हैं। वो जो एक पेज वाली बात होती थी वह अब उस तरह का एक पेज नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जिनमें जो इमरान खान है उन्होंने बिगाड़ पैदा किया है, चाहे भारत के साथ मामलात हों, चाहे अंदरूनी मामलात हों, अपोजिशन के मामलात तय करने हों, या फिर तहरीक इंसाफ के अपने अंदर के मामलात हों, उसमें मुख्तदर हलकों की जो भी राय थी उस पर इमरान खान ने उस तरह अमल दरामद नहीं कहा जिनसे उनसे तवक्को की जा रही थी। तो अब आने वाले दिनों में जो डस्का का इलेक्शन हुआ है वो भी एक जो है वो एक बताने के लिए काफ़ी है कि पंजाब के अवाम जो है वो किसके साथ हैं, नून लीग के साथ है। नून लीग का वोटर जो है वह इंटैक्ट है, नून लीग के जो पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट है, और जो नवाज शरीफ का बयानिया है या नवाज शरीफ का जो भी तरक्याती मामलात हैं जो उन्होंने डिलीवरी की है 2018 तक, उसको अभी तक जो पंजाब का वोटर है याद रखे हुए है। लिहाजा कोशिश ये करनी है, जहनों से निकालना है ये पूरा जो मामला है, जो कि अवाम के हालात थे, बेहतर हालात थे। मंसूबा तो यही बनाया गया था कि एक नया पाकिस्तान बनाया जाएगा, और ये जो करप्ट सियासतदान है, जरदारी है, नवाज है, जो कि 30 साल तक 35 साल तक जो है वो हुक्मरानी करते रहे, जो कि इमरान खान भी अपनी तकरीरों में कहते हैं। तो प्लान तो ये था, प्लान ए, कि इन सियासतदानों को अवाम के जहनों और दिलों से निकाल देना है और एक नया पाकिस्तान बनाना है। लेकिन अब प्लान बी पर काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान की परफॉर्मेंस के बाद अवाम जो है
वो उन्हें याद कर रही है। अवाम जो है वो कह रही है कि नवाज शरीफ के टाइम पे मामलात बेहतर थे, आज की बनिस्बत बेहतर थे, चीनी, आटा, महंगाई, बेरोज़गारी के मामलात बेहतर थे। तो अब प्लान बी पर काम शुरू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में आपको इसके असरात भी होते हुए नज़र आएंगे। इमरान खान को यह भी मशवरा दिया गया है कि जहांगीर तरीन को जून से पहले गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि अगर जून से पहले गिरफ्तार किया गया तो एक बड़ी बगावत सामने आ सकती है। देखना यह होगा कि जून से पहले जब बजट आता है क्या क्या मामलात होते हैं और सियासी मंजरनामा क्या बनता है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन जो ताकि आपको आ जाए, आप कहीं जहां भी हो दुनिया में आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आए, वो वीडियो देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।